भारत में जिसका भी ब्रेकअप होता है वो तुरंत शायर बन जाता है, और फिर जब आप उसकी जिंदगी से निकल जाओगे तो वो कम से कम 6 महीने तक कहीं पर शराब पी करके सड़क किनारे पड़ा होगा और कोई काम धाम नहीं करेगा, नौकरी वोकरी छोड़ देगा। ये सब वहाँ कौन करेगा? ये अमेरिका में कोई नहीं इतना पागल हुआ जा रहा। हम दिल दे चुके सनम हमारे लिए बहुत जबरदस्त अमेरिका में भी होता है ये चीज़, इससे भी बुरा होता है। पता नहीं सर, ऐसा क्यों बोले। सवाल है लड़की से पूछने का, उसने कहीं तुझे छुआ तो नहीं? छू लिया तो छू लिया, वो भी अपने आप को रोज छूती है, वो आज तक अपनी नहीं हो पाई तो तेरी कैसे हो जाएगी? तो हम अपने माँ बाप के प्रति जो इमोशन फील करते हैं, एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, वो भी एनिमलिस्टिक है कि वो जो कल्चर है जिसमें आधा अरब शामिल है और आधा यूरोप शामिल है, उसको तुम इंडियन कल्चर समझ रहे हो। वो इंडियन कल्चर है ही नहीं, और जो असली इंडियन कल्चर है वो तुमको पता चल जाए तो छक्के छूटे तुम्हारे। सर मेरा क्वेश्चन, जैसे कि मैं अमेरिका में 15 सालों से रहती हूँ और मैंने देखा है कि यहाँ पे लोग हर चीज़ को बहुत ज़्यादा लॉजिकली और प्रैक्टिकली अप्रोच करते हैं। जैसे डेटिंग के पता नहीं, हो सकता है मैम का लोकेशन ऐसा होगा या कुछ ऐसा फ्रेंड सर्कल ऐसा होगा जिसमें ऐसा ही फील कर पा रही है। क्योंकि हम भी रहे हैं भाई, हम 15 साल तो नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। वहाँ का तो कंडीशन और ख़राब है। क्योंकि मेरा कुछ कुछ है जो डेटिंग चैनल चलाते हैं, जैसे मेरा खुद का डेटिंग चैनल है, मिलियन सब्सक्राइबर पहुँचने ही वाला है। पता नहीं क्यों नहीं पहुँच रहा है, रुक गया है। लेकिन कहने का मेरा तथ्य ये है कि कुछ कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे उधर के, वो इससे भी बुरा हालत है वहाँ। पता नहीं कहाँ की मैडम आ गई। कॉन्टेक्स्ट में मैंने देखा है कि लोग यहाँ पर 5-10 साल तक भी डेट करते रहते हैं, फिर भी दे आर जस्ट टेस्टिंग द वाटर्स, वो अपनी इंडिविजुअलिटी में मेंटेन। टेस्टिंग द वाटर एंड बाइंग द कैट एंड कैट फूड एज वेल। 40-40 की फ़ीमेल सिंगल मदर का वहाँ चलन है, स्टेप का चलन है। वहाँ का कल्चर से मेरे हिसाब से सीखने लायक जैसा कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे प्राउड जैसा कुछ है ही नहीं। दुनिया का सबसे डिजेनरेट सोसाइटी अगर कहीं है तो वहीं है। और वहाँ का अगर मे भी पता नहीं किस फ्रेम में डालने वाली है मैडम, देख लेते हैं, लेकिन फिर भी करके रखते हैं। और मैंने अपने अंदर ये चीज़ देखी है, क्योंकि मैं इंडिया में पली बड़ी हूँ, तो मैंने अपने अंदर ये चीज़ देखी है कि मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ। 3 महीने 4 महीने में ही मैं जानती भी नहीं हूँ दूसरे इंसान को इतना। आदमी का रंगत बदल जाता है 2 साल रहने बाहर से। लैंग्वेज तक चेंज हो जाता है जब आदमी कॉलेज जाता है। मान लो अगर साउथ में कॉलेज गया है तो उसका बोलने का थोड़ा सा लहजा अलग हो जाता है 2 साल में। मैडम 15 साल से रह रही हैं, और मैडम का ये जो अभी पता नहीं कितना उम्र है इसका जो इसको अभी तक, तो मैडम कह रही है कि अभी तक इंडियन वाला इनका कुछ कुछ कोर वैल्यू है जो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन एक सेंस ऑफ एक सेंसिटिविटी आ जाती है बहुत जल्दी, बिना जाने पहचाने। और मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ पे एक एवरेज इंसान भी बहुत ज्यादा लॉजिकली चीजों को अप्रोच करते हैं। लेकिन इंडियंस में मेरे दोनों फ्रेंड्स हैं, इंडियंस भी हैं अमेरिकन्स भी हैं। मैंने इंडियंस में देखा है कि वो 3। इंडियंस में इसका सैंपल साइज कितना है? 2, जो इसके साथ रह रहा है। हो सकता है डम सैंपल साइज होगा इसका, कौन जानता है कि कैसा फ्रेंड है इसका। अब 2 को सैंपल साइज लेके पूरा हम तौल देंगे पूरा इंडिया और पूरा विदेश को। 4 महीने डेट करके शादी करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। वो एक परमानेंस सीख करते हैं। और यहाँ पे लोग इतनी परमानेंस सीख नहीं करते, वो एक्सेप्ट करते हैं कि पीपल चेंज ओवर टाइम। तो दो कल्चर्स में ये जो अप्रोच है जिंदगी को देखने का और जीने का, ये इतना डिफरेंट कैसे है? मतलब इमोशनली एक ईक्यू जो है। पहले तो ये जो मैम जो कल्चर बता रही है कि इस फ्यूचर को सीरियसली नहीं लेते हैं, और जैसा योलो वाला कॉन्सेप्ट है कि यू लिव ओनली वंस, ऐसे करके जो कॉन्सेप्ट है, और फीमेल का जो एम्पावरमेंट है वहाँ पे काफ़ी हाई है। और जो गवर्नमेंट है भी काफ़ी इन्वॉल्व है मैरिज में भी, और मैरिज के बाद भी, और मैरिज टूटने के बाद भी, हर एक चीज़ में इन्वॉल्व है वो गवर्नमेंट। वहाँ का कुछ कुछ मैम कंडीशन पता नहीं कैसे कहाँ रह रही है, हमको तो यही आइडिया नहीं लग रहा है जी इसको इतना पॉजिटिव दिख रहा है। क्योंकि हम जहाँ रह रहे थे वहाँ तो हमको नेगेटिव ही दिखा, और मेरा जितना डेटिंग कोच रिलेटेड है जिससे हमको बात होता है वहाँ पे तो एकदम इससे उल्टा है फिगर जो मैम बताई। कोई लॉजिकल नहीं है। ओनली फैंस खोलना, आलतू फालतू टाइप के चीज़ में, क्लब में जाना, ये वो, मैरिज के बाद भी बाहर वेकेशन ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और मैरिज के मतलब इलॉजिकल तुमको लग रहा है? ये कहाँ से लॉजिकल है, कहाँ से उठा लिया इसको भाई? इमोशनल कोशेंट वो बहुत डिफरेंट है दोनों कल्चर्स का। मैं उसके बारे में आपसे थोड़ा समझना चाहती थी। देखिए, पैदा तो सब इमोशनली होता तुम लोग ग्रेटफुल हो जाओ, अगर तुम मेल है तो ग्रेटफुल हो जाओ, फीमेल है तो भी ग्रेटफुल हो जाओ। तुम अभी इंडिया में है,
लेकिन इंडिया भी आगे जाके अमेरिका बनने वाला है, लेकिन अभी टाइम लगेगा। तुम्हारे लाइफ टाइम में तो अभी ट्रांजिशन फेज में ही हम लोग का लाइफ निकल जाएगा। तो एक तरह से तुम लोग ग्रेटफुल हो जाओ। तुम हो सकता है तुम्हारा जो ग्रैंड डॉटर्स होंगे वो अमेरिका में पैदा लेने वाले हैं, इंडिया में रह के ही। यहाँ का कल्चर जिस स्पीड से अभी उस लेवल पे जा रहा है कि फ़ीमेल के वो मतलब एकदम हाईएस्ट लेवल का मतलब जो बना देना है उल्टा पुल्टा माइंडसेट वाला, वो एकदम पूरा ट्रेनिंग यहाँ पे चालू है। मूवी भी देखा होगा पिछले 5 साल में, जो तुम बॉलीवुड का मूवी देखा होगा, पूरी तरह से फोर्स किया जा रहा है कि एक न्यूक्लियर फैमिली को कैसे न्यूक्लियर बम की तरफ फोड़ दें। होते हैं इमोशन माने वो जो भाव वृत्ति जो मनुष्य भी लेके पैसा पैदा होता है और पशु भी लेके पैदा होता है, तो वो तो भारतीय में भी वही होती है और अमेरिकन में भी वही होती है। तो ऐसा नहीं है कि उनके इमोशंस हमसे अलग हो सकते हैं। इंसान तो इंसान है। भाई दुनिया का हर एक आदमी एक ही जैसा है, ठीक है। लोकेशन से फ़र्क पड़ता है, आई एडमिट इट, कि अभी साइबेरिया में जो रह रहा है वो हमसे टफ होगा, जो बालू में रह रहा है वो हमसे डिफरेंट होगा, पानी को लेके उसका अलग होगा, हम मानते हैं। लेकिन इतना जो मैडम समझ रही है कि यहाँ का भाव इमोशन अलग है, हार्मोन्स अलग है, डीएनए अलग है। मूल भाव क्या होते हैं? ये 15 महीना से है अमेरिका में, 100% गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं, 15 साल से नहीं है, झूठ बोल रही है। झूठ मुकदमा लेके आई है मैडम। चलो तो वीडियो देख लेना, हमको वीडियो फालतू लग रहा है। बाय।